हरामखोर। देखो देखो जो हुआ वो सब अनजाने में हुआ है। बीता हुआ कल उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम है हिंदुस्तानी। ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। अपना गम गम दूसरों का गम कहानी, और अपना खून खून दूसरों का खून पानी। किसने कहा? किसने कहा? अरे दूसरे का भी खून खून होता भैया। भैया मुझको मत मारो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसको मार नहीं सकते। क्या हुआ? आगे मन्नू सेठ इहारी कहा जा इहारी मावा रांड बंद काम करिस रहा है। एका ऐसे ना मारो, एका कपड़ा उतार के मारो, 50 रुपया इनाम। कपड़ा एक कौन रहा चाहिए शरीर पर। बुलेट, अगर लोगों की ख्वाहिश है तो फिर उठा हंटर और इसके बदन से सारे कपड़े उतार दे। ऐसे मरुआई हो हरामजादे, कबो मरुआई तो ना हुई हो। मैंने तुझे सदा अपने साथ रखा, जो खाया वो खिलाया, जो किया वो करवाया, और आज तू साले मेरा नौकर होकर मेरे ऊपर हंटर चलाएगा। सही कहा साले, जब चीज खाए व खिलायो और जूता लात हम खवायो साले, अपनो तो खायो। और तुरैया होने वाली है, और तुरैया होने वाली है, और मंत्री कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने वाली है। तुरैया होने वाली है, तुरैया होने वाली है, बेटवा कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने। ऐसा काम करना, ऐसा काम करना बेटवा, ऐसा काम करना। दिमाग खराब है तेरा। करत रहो मनमानी अपनी, कल की शर्म न खायो, बेटवा बाधा बापा खायो। हरामखोर, देखा ना उतारो नहीं, ब्लाउज दिखाई जाए। बुलेट, ये तो बेशर्म है ही, इसके जैसे हम भी बेशर्म नहीं बन सकते, क्योंकि इस जूनागढ़ के तमाम जनता और बहन बेटी भी इसकी मौत का नजारा देख रही है। इसलिए इस हरामजादे को अब जीने का बुलेट, अरे ओ बुलेट,
इन सबके हाथों की हथकड़ियां खोल दो। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का तो बदला चुका लिया, लेकिन अभी भी मुझे यह नहीं मालूम कि मेरी भाभी मां का कातिल कहां है। उस हरामजादे को मैं जब तक ढूंढकर मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक इस जूनागढ़ में किसी के घर में खुशियां नहीं। आज के बाद इस जूनागढ़ में खुशियां मनाई जाएंगी मलखान और खुशियां मनाने से जो भी रोकेगा हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। मलखान सिंह, अगर मेहरबान के रास्ते में आओगे तो जो हाल अभी इस दुर्जन सिंह का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। मेहरबान, तुम किसी इंसान की खुशियां रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यह हक किसी को नहीं मिलता है। अगर खुशियां रोकने की कोशिश की तो ये मलखान सिंह तेरे गर्दन को इस जिस्म से अलग कर दे। ए मलखान सिंह, ये मेहरबान सिंह इतना कायर नहीं है कि जो तेरी धमकियों से डरे। अगर है तेरी भुजा में ताकत तो मेहरबान को रोक कर दिखा। आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या बात है? एक कह रहा खुशियां मनाई जाएगी, एक बोल रहा खुशियां मनाई नहीं जाएगी। बात क्या है? सेनापति, जब तक मेरे भाभी मां का कातिल मेरे हाथों नहीं मारा जाएगा, तब तक ये मेहरबान की सौगंध पूरी नहीं होगी और जूनागढ़ में कोई खुशियां मना नहीं सकता। मेहरबान, रही बात आपके प्रतिज्ञा की, तो आप समझ लो कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। क्या कहा? अरे अभी तक जब मैंने अपने भाभी मां के कातिल को मौत के घाट उतारा नहीं, तो फिर मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो सकती है? आपके भाभी मां का कातिल कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री दुर्जन सिंह था। क्या कहा? जो कि तुम्हारे हाथों से मारा गया। सेनापति, अगर आप ये बात मुझे पहले बताते तो उस हरामजादे को इतनी आसान मौत नहीं देता। लेकिन अभी भी मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। जिस वक्त ये मंत्री दुर्जन सिंह मुझे हथकड़ियों में जकड़कर जेल खाने में डाला था, उसी वक्त मेरे भाभी मां के लाश के पास से मेरी बहन गीता खो गई। ना मालूम मेरी बहन गीता कहां है इस दुनिया में। मेहरबान, अपनी बहन का क्या नाम बताया? मेरी बहन का नाम गीता। गीता। मेहरबान सिंह, समझ लो कि यह भी प्रतिज्ञा आपकी पूरी हुई। क्या कहा? हाँ, क्योंकि आज के 20 साल पहले की बात है, मुझे एक लड़की मिली थी जो आज भी मेरे पास एक मेरे बेटी के रूप में है, और उसका भी नाम गीता ही है। सेनापति जी, आखिर वो गीता नाम की लड़की कहाँ है? आप मुझसे उसे मिलवा दीजिए। देखिए, पहचानिए, आपके भाई सामने। बाबूजी, आप कह रहे हो कि मेरे भाई है? नहीं बाबूजी, ये मेरे भाई नहीं है, ये तो एक चोर डाकू है। और मेरे भैया तो एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे भैया। तू ठीक कहती है गीता, तेरा भाई चोर डाकू नहीं था। लेकिन गीता, क्या इस चांदी की जंजीर को तू पहचानती है? ये जंजीर? हाँ, ये जंजीर तो मेरी भाभी माँ का है। गीता, अगर ये चांदी की जंजीर तेरे भाभी माँ की है
तो तेरे सामने ये जो डाकू मेहरबान खड़ा है, ये डाकू मेहरबान नहीं, ये तेरा वही भाई महेंद्र। भैया महेंद्र, हाँ गीता, भैया मैं आखिर तुम कहाँ चले गए थे भैया? मेरी बहन, भैया मैं, भैया बहन गीता, आज किस्मत ने हम भाई बहन को फिर मिला दिया। लेकिन मेरी बहन, इस जूनागढ़ में अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस जूनागढ़ में हमारा सब कुछ हमेशा छीना ही गया। पहले माता पिता, बाद में भाई, उसके बाद जीने का सहारा भाभी माँ, वो भी। आओ आज हम भाई बहन इस जूनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ठहरो ठहरो महेंद्र, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ महेंद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? आज तक मैं तुझे अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि तेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकेगा, और मेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ की खुशियां रोकी गई तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। लेकिन आज तेरी कहानी को सुनकर सब कुछ मालूम हो गया कि वाकई हर इंसान को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। और आज तेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, और तेरी कहानी को सुनकर हमारा भी दिल दहल गया। तू वाकई नेक इंसान है महेंद्र, तेरी बहादुरी को देखते हुए मुझे गर्व हो रहा है। तू महान है, एक नेक इंसान है महेंद्र, इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मलखान सिंह? महेंद्र, अगर तेरी राजी हो तो इस जूनागढ़ की राजकुमारी रंजना की शादी मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी ये कलमुहा के साथ करना चाहते हो? तुम्हें तकलीफ क्या है? ऐ मलखान, हाँ महारानी, वो मेरी बेटी है। राजकुमारी रंजना मेरी बेटी है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करूंगी। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने वाले? ठीक कहा महारानी, तुम उसकी माँ हो। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। और वो तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी है। महारानी, बोलो। अगर तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है, तो जरा इन नजरों का पर्दा हटा कर देख। तू अगर उसकी माँ है तो मैं भी उसका बाप। पिताजी, बेटा, आप जीवित ही? हाँ, ये सब माँ गंगा की कृपा है। लेकिन पिताजी, जब उस दिन मुझे आप अपने अड्डे पे ले गए, तो फिर मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं बताया? जैसे मेरे लाल, अगर उस दिन मैं तुझे अपने सीने से लगा लेता, तुझे हकीकत बता देता, तो आज इस तक हो सकता है हम नहीं पहुंच पाते। पिताजी, तुम्हारे न रहने के बाद ये आपके बेटे पे किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा था, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। पिताजी, बेटा, आज अपनी बेटी को सीने से नहीं लगाएंगे? हाँ मेरे लाल, मेरे सीने से लग के मेरी रूह को ठंडक कर दे। पिताजी, न जाने तेरा बाप
तुझे सीने से लगाने के लिए कब से तड़प रहा। पिताजी, मेरे लाल, पिताजी, बेटा। किस हाल में हो महारानी जी? स्वामी जी, हाँ मैं बोलो। तो ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो। देखो, तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। वाह दादा, जरा देख लो आप लोग, ये हमारी याद में छुहारा के जैसे सुखा गई, और हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है महारानी जी क्या? कि हमारे न रहने के बाद तुम नारियल के जैसे फूल आई हो। अरे न। ये बताओ, आगे ओम प्रकाश अहिहारी निवासी, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम करे। यहून के को कपड़ा न रहे चाहिए, सब कपड़ा। कपड़ा उठाने के 10 रुपए दे रहे हैं। जानते हो साड़ी कितने की है? 1500 की साड़ी है, और आप 10 रुपए लेकर आए हैं। महाराज ये किसका पाप है? ये मंत्री जी का है। मंत्री जी का है? हाँ। अरे सारी कुतिया, शर्म नहीं आती? तेरी जुबान कट के गिर जाए। हेलो, आगे बिंदेश्वरी सेठ, बिंदेश्वरी सेठ अहिहारी निवासी हैं। इनकी तरफ से कमेटी को 100 रुपए का चंदा और साथ में 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। इनके सब कपड़ा उतार लियो। हाँ देखिए, आवश्यक सूचना ये है, आवश्यक सूचना ये है कि भाई साहब की गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। अगर कोई भाई पाया हुआ है तो भाई साहब हमारे पास पहुंचा दीजिएगा, हम उसके पास पहुंचा देंगे। महान कृपा उठाने वाले। देखो स्वामी जी, जो आप कर रहे हो ना, ये मनसेधु धर्म ही नहीं है। अच्छा, तो आज तू मुझे मनसेधु धर्म भी बताएगी? अच्छा बता, मनसेधु धर्म होता क्या है? मनसेधु धर्म ही है कि मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे हुए पति का चाहिए, वह गुनाह का मेट दिए के चाहिए। हम तो राजा, अब कई गुनाह की ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक गुनाह में तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर दिया कुतिया। अगर तू 7 गुनाह करती तो हो सकता था मेरा पूरा जूनागढ़ बर्बाद हो जाता। स्वामी जी, मुझे इतना मत मारिए, नहीं तो जो मेरे कोख में मंत्री जी का बच्चा पल रहा है वो गिर जाएगा। महाराज आराम आराम मारो, नहीं तो बच्चा पता मर जाए। होगा तो खिलाएगा। अच्छा, यानी कि तू भी इसमें साजिश है? हाँ? और बीच में बोलेगा। साला यहाँ सिफारिश करने आया है कि इस पाप को रहने दो, हैं? इस पाप को रहने दो। वो सही कह रहा है। हैं? हरामखोर, आज तुझे हम वो दर्दनाक मौत मारेंगे, ना तो किसी इतिहास में लिखी गई होगी,
और ना ही किसी इंसान ने पढ़ा